जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। नो ड्रामा, नो क्लिकबैट, ओनली रियल नॉलेज इन दिस चैनल। सो नॉलेज इज पावर। तो चलिए आज एसपीआई प्रोटोकॉल के बारे में आज जानते हैं। एसपीआई प्रोटोकॉल क्या होता है उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एसपीआई प्रोटोकॉल जो हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं, जो कि फिंगरप्रिंट और फेस लॉक ऑटोमेटिक बहुत फास्ट काम करता है। ये कैसे काम करता है उसके बारे में आपको डिटेल पहले थियोरेटिकल बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कोई भी फेस लॉक कैसे तुरंत काम करता है। तो एसपीआई का जो भी उसका शॉर्ट फॉर्म आता है, जब जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसके बारे में आपको बताएंगे कि एसपीआई प्रोटोकॉल में कौन सा प्रोटोकॉल में जो शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं उसका 4 लाइन यूज़ होता है एसपीआई में। तो मोसी, मीसो, क्लॉक एंड उसका चिपसेट का 4 सिग्नल के थ्रू हम लोग बात करते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे करके हम लोग I2C प्रोटोकॉल जो काम करता है उसके बारे में बताए थे। तो देखिए एसपीआई का फुल फॉर्म होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेरेंस होता है। ठीक उसी तरह और उसी का जो आप जब मास्टर अपने को जब कम्युनिकेट करेगा दूसरे आईसी के साथ, अदर कम्युनिकेट करेगा, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसको मोसी बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है मास्टर आउटपुट स्लैब इन। कहने का मतलब है जब डाटा मास्टर से जब निकलेगा तो उसको हम लोग मास्टर आउटपुट स्लैब इन के थ्रू वो लोग डाटा को क्या ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो इसी तरह का देखिए अब इसी के नीचे है, इसी के नीचे जैसे अब आउट होगा तो क्या होगा, मास्टर फ्रॉम मास्टर इसको बोलते सीपीयू को बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा। ठीक उसी तरह हम लोग का जब इसमें मीसो जब होता है तो क्या होगा, मीसो जब होगा तो उसके जब डाटा वहाँ से अपने तरफ लाएगा तो उसको हम लोग मीसो बोलेंगे। यानी मास्टर जो होगा तो मास्टर इन स्लैब आउटपुट, यानी जब मास्टर अपने तरफ कोई भी डाटा को रिसीव करेगा तो इसको बोलेंगे मास्टर स्लैब इन आउट। कहने का मतलब है यहाँ समझने वाली बात है कि देखिए होता क्या है, एक चीज़ याद रखिएगा। अभी जब डाटा जब मास्टर मोसी जब होता है, यानी उसका जो फॉर्म होता है तो क्या करता है, ये मास्टर अपने तरफ से सीपीयू को अपना स्लैब जो है उसको अपने डाटा भेजता है। जब वही मास्टर जब अपने तरफ डाटा लेगा तो उसको क्या करेगा, स्लैब के थ्रू जब आएगा तो उसको हम लोग मोसी बोलेंगे। यानी इसका मतलब आईसी जब अपने स्लैब आईसी जब मास्टर को जब कम्युनिकेट करेगा तो उसके साथ करेंगे। ठीक उसी तरह सीएस होता है, उसका फुल फॉर्म होता है चिपसेट, यानी उस चिपसेट। सबसे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है कि कोई भी चीज़ को हम लोग क्लॉक के थ्रू ओरिजिनल रहता है। देखिए इसी तरह अब एक मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि एसपीआई प्रोटोकॉल का कम्युनिकेशन सिस्टम 2 तरह से काम करता है, और जो कि मोसी में मीसो और क्लॉक और चिपसेट का होता है। तो देखिए क्लॉक ये जो होता है बना हुआ रहता है, क्लॉक परमानेंट होता है। जब भी हम लोग का सीपीयू के थ्रू अदर आईसी को कम्युनिकेट करेगा तो क्या करेगा, एक क्लॉक परमानेंट सिंबल होता है जो परमानेंट उसका सिग्नल होता है, जो उसको आपका जो मास्टर जो है अपने उसको देगा, स्लैब को देगा। ठीक है, ठीक उसी तरह आप यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको बताएंगे, 2 वे में बताएंगे कैसे बताते हैं। देखिए उसी तरह जब मास्टर अपने स्लैब को जब अपने मोसी से देगा तो क्या होगा, यहाँ मोसी से तो जब भेजेगा तो उसी स्लैब दूसरा जो आपका जो स्लैब होगा वो डाटा क्या मोसी टू मोसी में जाएगा। ठीक उसी तरह जब मोसी अपने तरफ से डाटा को भेजेगा तो किसके थ्रू भेजेगा, ठीक है, तो मीसो को थ्रू इसमें क्या करेगा, उधर से जब डाटा रिसीव करेगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या बात है, कलर का चेंज करके हम आपको बना के दिखा रहे हैं, हरा रंग से बना के दिखा रहे हैं। इससे ये पता लग पाएगा कि देखिए इधर से एरो का चिन्ह देखिए, मास्टर आउटपुट स्लैब इन, जैसे कहने का मतलब है मास्टर के थ्रू जब भी कोई डाटा ट्रांसफ़र होगा तो उधर जाएगा, और मीसो और स्लैब के थ्रू जब डाटा आएगा तो ये इसके थ्रू आपको मीसो में आएगा। ठीक उसी तरह ये देखिए मैंने आप यहाँ लाल कलम से लिख देते हैं कि क्लॉक जो होता है ये परमानेंट लाइन होता है,
क्लॉक का लाइन। देखिए कभी भी क्रिस्टल या कोई भी होगा, जब तक हम लोग का क्लॉक का लाइन नहीं बनेगा तब तक अपने कोई भी आईसी या मोबाइल आपका ऑन नहीं होगा। तो इसलिए याद रखिएगा, कोई भी आईसी में इंपॉर्टेंट लाइन बताया है कि क्लॉक जो होगा अपने स्लैब के साथ ऑलवेज कनेक्ट रहेगा। कभी कभी क्रिस्टल भी हम लोग का नहीं होता तो काम नहीं करता है, तो क्लॉक का काम करने के बाद होता है, क्योंकि आईसी में उतना बुद्धि नहीं होता है कि कोई भी क्लॉक से कैसे काम कराएगा या कोई भी टाइम क्या हुआ, डेट क्या हुआ, कब किसी का काम कराएगा, तो उसे नहीं समझ। ठीक उसी तरह यहाँ पर लिखे हैं चिपसेट भी अपने एक सिग्नल यहाँ से भेजेगा, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, उसी तरह हमें दूसरा फॉर्म में बताएंगे कि देखिए जो भी हम एसपीआई प्रोटोकॉल होता है 2 वे में होता है। सबसे पहले होता है कि इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल। इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल होता क्या है, देखिए जब कोई आईसी खुद अपने दूसरे के ऊपर निर्भर न रहे, अपने खुद के ऊपर खुद का एक स्लैब का खुद का एक आउटपुट रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट स्लैब कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले 3 स्लैब यहाँ पर लिए हैं आप। उसके बाद जब मोसी अपने यहाँ से मास्टर यानी सीपीयू जब अपने तरफ से कोई सिग्नल भेजेगा तो स्लैब 1 स्लैब 2 के साथ कम्युनिकेट करेगा। देखिए एरो का सिंबल आप याद रखिएगा, एरो का सिंबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो इधर से होते हुए डाटा जाएगा, सबसे पहले जगह इस स्लैब 1 में कनेक्ट किया, फिर उस लाइन होते हुए क्या करेगा, इधर से होते हुए सीधे नीचे होते हुए ये स्लैब 3 के साथ जाएगा लाइन। देखिए मैंने पहले वीडियो बड़ा ना हो इसीलिए पहले ही मैंने एक ड्राइंग्राम बना कर रखा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके लिए ठीक उसी तरह जो भी यहाँ से मोसी अपने जो भी इंफॉर्मेशन देगा अपने तीनों स्लैब को जब एक पल्स भेजेगा तीनों को भेजेगा। ठीक है, तीनों स्लैब के साथ एक बार भेजा और देखा चेक करेगा कि क्या मास्टर के साथ वो स्लैब मिल रहा है। इसीलिए ये कोई जब से ज़्यादा फिंगरप्रिंट फास्ट काम करे। ठीक उसी तरह मीशो जब अपने स्लैब को यहाँ से इनपुट भेजेगा कि स्लैब 1 में क्या चेक करेगा क्या डाटा वो मेरे पास है तो उसके पास भेजेगा, फिर दूसरे पास स्लैब 2 के पास भेजेगा क्या डाटा जो हमने सिग्नल किया वो है उसके पास फिर यहाँ से भेजेगा कि स्लैब 3 के पास भेजेगा, या देखना चाहेगा मास्टर कि क्या इसके पास जो डाटा हम चाह रहे हैं वो उसके पास अवेलेबल है। तो एक ही साथ पहले आईसीटी प्रोटोकॉल में क्या था कि अलग अलग था, यहाँ एक ही साथ क्या करेगा, एक सिग्नल के साथ तीनों आईसी को कमांड मिलेगा जिससे कि अपने डाटा अपना जो एड्रेस होता है वह कंफर्म करेगा क्या मेरे मास्टर जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है वो है कि नहीं। तो एक ही सिग्नल से यहाँ पर हम लोग क्या किया, तीनों आईसी में काम किया। ठीक उसी तरह यहाँ पर हम आपको बताएंगे जैसे चिपसेट के लिए बताएं, चिपसेट का फुल फॉर्म सीएस का फुल फॉर्म अगर हम लोग जानते हैं याद रखिएगा, आपको याद रखने के लिए मैंने लिख दिया चिपसेट लिखते हैं। यहाँ पर चिपसेट लिखने का मतलब है कि सीएस का जो भी अब एक चिप जैसे आईसी भी मदरबोर्ड भी एक ई हो गया चिपसेट हुआ, ये चिपसेट क्या करेगा दूसरे चिपसेट के जब कम्युनिकेट करेगा तो क्या करेगा, ये भी इंडिपेंडेंट है। इसको मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया है, ग्रीन कलर का जब मैंने अभी इसमें बोर्ड मार्कर यूज कर रहे हैं तो इससे ये समझ में आएगा आपको कि देखिए ग्रीन मास्टर जब अपने अदर जो आईसी चिपसेट के साथ बात करना चाहेगा तो एक तरह का क्लॉक भेजेगा, क्लॉक सिग्नल भेजता है जो क्या उसका परमानेंट होता है। ठीक है, तो वो क्लॉक सिग्नल अलग अलग आईसी से बात करेगा। देखिए स्लैब 1 के साथ जाएगा तो स्लैब 1 के साथ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर इंडिपेंडेंट कहने का मतलब सब अलग अलग अपने अपने में है। ठीक है, यहाँ स्लैब 2 का देखिए जैसे चिपसेट 2 का यहाँ से अगर क्लॉक अगर जाएगा तो यहाँ से तो होते हुए क्या करेगा सर्किट चिपसेट सर्किट 2 में इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ जाएगा। फिर आपको याद रखेगा इंडिपेंडेंट सर्किट बता रहे हैं क्या, ताकि ये फ्री है, ये सब अपने अपने में आईसी को एक दूसरे में भेजता है ताकि दूसरे का इंतजार ना करना पड़े। इसीलिए फिंगरप्रिंट और फेस वॉश सबसे ज़्यादा फेस लॉक सबसे ज़्यादा स्पीड में काम करता है। दोस्तों आपको यह बता दें कि ये जो हम आपको याद रखने के लिए आपको लिखे थे यहाँ पर हम मिटा देते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंट सर्किट सबसे फास्ट काम करने वाला प्रोटोकॉल एसपीआई प्रोटोकॉल है। इसके पहले मैं आईटीसी प्रोटोकॉल के बारे में बार बता रहे, आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में इस चैनल के J295 चैनल में जाइएगा, उसमें आपको मिल जाएगा इस चैनल के बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा वीडियो में बारे वहाँ एसपीआई प्रोटोकॉल के बारे में बताए हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट सर्किट। ठीक इसी तरह देखिए इसको मैंने बताया कि एसपीआई प्रोटोकॉल 2 वे में काम करता है। ठीक है, ये 2 वे में क्या कौन कौन से 2 वे है, देखिए सबसे पहले हम लोग यह 2 वे बताते हैं। पहला का आपको बताया कि इंडिपेंडेंट सर्किट, दूसरा है डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन। डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, देखिए डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन जब होगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को डेजी
चेन हमने एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना, एक दूसरे में डिपेंड होता है। कैसे होता है देखिए, ये मास्टर यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर पहला नंबर का बता दिए कि इंडिपेंडेंट कॉन्फ़िगरेशन सर्किट की बात करता है। यहाँ पर डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन याद रखेगा, ये क्या करेगा, एक दूसरे पर ये लगा हुआ रहता है, एक सीरियल में काम करेगा। देखिए ध्यान रखिएगा, इसका एरो का सिंबल याद रखिएगा जो हम आपको बताएंगे। ये डेजी से सिंबल बहुत सारा मोबाइल में यूज होता है, आप याद रखिएगा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, या मास्टर, ये CPU जिसको बोलते हैं, इसको मास्टर बोलते हैं। मास्टर जो अपने कमांड के साथ भेजेगा, अपने स्लैब के साथ बात करेगा, कैसे करेगा, ये CPU बोलते हैं, इसी को मास्टर बोलते हैं। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, हमेशा कल आपको कैसे बात करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि क्लॉक का लाइन जो होता है वो परमानेंट होता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि याद रहेगा। क्लॉक ये परमानेंट लाइन है। कभी कभी हम लोग का क्रिस्टल भी काम नहीं करता है, तो हम लोग को समझ में नहीं आता है कि क्रिस्टल का भी अगर लाइट खराब होगा तो फिर भी आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपका क्रिस्टल भी सही होना चाहिए, आपका 2G PFO का है वो भी सही होना चाहिए, तब जाके क्लॉक है। क्योंकि कोई भी IC के पास इतना बुद्धि नहीं होता है कि कब क्या करना है नहीं करना है। यही क्लॉक सिग्नल ही है जो आपको उसको यह बताता है कि कब कौन सी काम करना है IC को। ठीक है, इसीलिए ये लाइन जब तक सही नहीं होगा आपका मोबाइल ऑन ही नहीं होगा। देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ बताएंगे कि जो भी रेड कलर में लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होता है, इसीलिए मैं रेड रंग से मैं यहाँ लिख देता हूँ रिमार्क में, ताकि आपको याद रहे कि जो भी हम लोग का यहाँ पर जो क्लॉक लाइन होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक क्लॉक अगर मोबाइल में नहीं रहेगा तो क्या होगा और कितना तरह का काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसके बारे में लिखते हैं कि कोई भी क्लॉक सिग्नल होता है वो इंपॉर्टेंट बहुत होता है, इसीलिए मैंने आपको राइट कलर से यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। क्लॉक सिग्नल जब भी हम लोग का आउटपुट होगा, याद रखिएगा, ये सिर्फ हम लोग का मास्टर ही यानी CPU ही क्लॉक सिग्नल भेजता है अदर अपनी स्लैब को, ताकि वो समझ पाए कि हमारे क्लॉक सिग्नल काम क्या कर रहा है। ठीक है, इसीलिए याद रखें, CPU ओनली सेंड द क्लॉक सिग्नल टू योर स्लैब IC। सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज क्लॉक। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसीलिए एरो का चिन्ह बता रहे हैं। देखिए क्लॉक सिग्नल क्या यहाँ से निकला, ऑलवेज इसमें काम करेगा। लेकिन हम जो अभी पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन में जो काम होगा कैसे होगा। देखिए मोसी स्लैब जो है, मोसी स्लैब कैसे इसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा, कैसे क्या करेगा, तो जैसे जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा, जैसे जैसे हाथ घुमाऊंगा वैसे वैसे आप याद रखिएगा कैसे कैसे मैं क्या कर रहा हूं, उसके बारे में ध्यान से देखिए। ठीक है, क्लॉक सिग्नल के बारे में जैसे फिर यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं कि कोई भी क्लॉक सिग्नल काम कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में आप जरूर इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तब जाकर आपको समझ में आएगा। देखिए कोई भी लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा जब तक कि पूरा नहीं देख पाइएगा। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आपको चिप सेट के लिए या क्या क्या सब सिग्नल अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे चिप सेट यहाँ के लिए भेजा तो ये सिग्नल 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, ऐसे करके आपको सब सिग्नल एक दूसरे पे काम करता है। तो ये तो आपको हो गया। ठीक है, तो आप हम यहाँ चलते हैं ऊपर से चलते हैं, आपको एक तरह से समझा देते हैं कि आखिर एक्चुअल में किस प्रकार से। हमेशा याद रखिएगा कि यही चीज़ समझने का बात है कि हम लोग क्या कैसे और कैसे करके किसी चीज़ को बात करते हैं। डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो इसको याद रखिएगा, डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन काम कैसे करता है, एक ऐसे दूसरे से बात कैसे करता है, किस प्रकार कम्युनिकेट करेगा अपने स्लैब IC के साथ, तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस एरो का सिंबल जहाँ जहाँ हम आपको बताएंगे वो ध्यान रखिएगा। एरो का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आखिर कम्युनिकेट जो करता है, आखिर किधर से किधर जा रहा है, आखिर मास्टर जो अपने कम्युनिकेट कर रहा है कैसे काम कर रहा है, तब जाके आपको ये पूरा समझ में आएगा कि आखिर काम कैसे किया। ठीक है, तो देखिए इस होते हुए जैसे मास्टर अपने मास्टर जब आउटपुट भेजा तो सबसे पहले यहाँ से होते हुए क्या आ गया, इसके लिए इनपुट माना गया। स्लैब 1 के लिए घुसा तो ये स्लैब 1 में पहले गया तो पहले इसके लिए इनपुट हो गया। वही स्लैब 1 जब आउटपुट भेजेगा तो अब यहाँ मास्टर के पास नहीं जाएगा, वहीं से आउटपुट निकल के, उसी स्लैब से आउटपुट निकल के डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन के लिए, डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन याद रखेगा, वही उसी से क्या करेगा, निकलेगा, और उसका जो इनपुट निकला, आउटपुट निकला, और दूसरा जो स्लैब होगा उसके लिए इनपुट हो जाएगा, वह इनपुट का काम करेगा।
ठीक उसी तरह दूसरे स्लैब जब अपने आउटपुट देगा तो तीसरे स्लैब के लिए उसका इनपुट का काम करेगा। तो यहाँ पर आउटपुट लिख देते हैं। आउटपुट लिखने के बाद फिर यहाँ से जब निकला ये आईसी, जब आईसी में गया तो इसका लिए इन हो गया, और इसके बाद यहाँ जो अपना प्रोसेस हो गया, जो डाटा प्रोसेस मांग रहा है अपने मास्टर स्लैब, यहाँ से प्रोसेस होते हुए ये आउट होगा। ये आउट होते हुए देखिए इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, ये ऊपर से नीचे होते हुए, ऐसे से होते हुए ये चलाएगा कि मास्टर के पास। मान लीजिए कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहिए, मास्टर को अपने स्लैब से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इनको यह इंफॉर्मेशन करके ये पूरा डिजिटल सिस्टम काम करता है कि पूरा एक दूसरे को चेक करके तब ये बताएगा हाँ ओके है, सब कुछ ओके है। ठीक है, बहुत सारा मोबाइल में आजकल यही यूज हो रहा है कि आखिर डिजिटल सिस्टम काम कैसे कर रहा है, इसी तरह का काम कर रहा है। देखिए मास्टर के लिए तो आउटपुट हुआ, लेकिन जब पूरा प्रोसेस होकर एक चेन के थ्रू जब प्रोसेस होकर आया तो उसके लिए इनपुट ये माना गया है जो मीशो को मिला है। ठीक है, यही आपको ये बताना था कि डिजिटल सिस्टम काम कैसे करता है, आखिर होता क्या चीज़ है, किस लिए नहीं होता है, इसीलिए हम लोग आपको बता रहे हैं कि डिजिटल सिस्टम होता क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको इसी तरह का नॉलेजफुल अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, लगे कि ये वीडियो अच्छा है, आपके काम के लायक है, तो वीडियो को लाइक करना छोड़िएगा ताकि लोगों को और भी जानकारी मिल सके। देखिए इसी तरह का नॉलेजफुल और वीडियो देखने का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।